तो गाइज मॉर्निंग ब्लॉग इज़ लाइक बी ए वेरी 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 हेडक टाइम। और बच्चे उठ गए हैं, हितेशी तैयार हो गई है और ये देखो खून के प्यासे लड्डू और खून की प्यासी चिया जा चुकी है। इनका बच्चे लेते एक दूसरे का खून कर दें, काम अपने पहले होते नहीं हैं और फिर बाद में लड़ते हैं। ये इनका डेली का नियम है और शायद ये नियम तभी ख़त्म होगा जब स्कूल में इन दोनों में से एक जना हॉस्टल जाएगा, शायद तभी ये लड़ाई ख़त्म होगा। मुझे सुबह सुबह के कलेश से नफरत है, नफरत। बाय करो, है कहाँ तू? बेस्ट ऑफ लक। आई कार्ड वाई कार्ड सब रख लिया? पेंसिल वेंसिल है सबके पास? मेरे पास ठीक है, जाओ। ये एक्स्ट्रा लटका हुआ है और क्या हो रखा है? पानी रख लिया सबने? तो गाइज यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा हेडक कंप्लीट होता है इन तीनों को स्कूल भेजने का। बस अब मुझे पुच्ची का इतना ज़्यादा नहीं लगता है जितना मुझे लगता है लड्डू और चिया का। ये दिमाग का ना बवाल कर देता है, बवाल। हल्का फुल्का नहीं, महा बवाल कर देते हैं, महा बवाल। एंड सीरियसली यार, सुबह उठ के एक दूसरे के ऊपर चीज़ें फेंक फेंक के मार दी हैं दोनों ने। काजल चल रहा है मेरा और भेज दिया तीनों को। 2 बजे तक की घर में शांति। यही होता है स्कूल जब जाते ना ये लोग, तो जाना नहीं चाहते, पहले दिन कोई प्रिपरेशन करना नहीं चाहते। हमारे टाइम पे हम पहले दिन अपनी यूनिफॉर्म, शूज़, सॉक्स, टाई, बेल्ट सब रख देते थे क्योंकि हमें टीचर्स का खौफ होता था। इन्हें टीचर्स का खौफ ही नहीं है। अच्छा, जो टीचर्स हैं तो बोले हाथ पे कट मार देंगे, सर को खिड़की में दे के मार देंगे। हमारे टीचर्स ऐसे हुआ करते थे कि नज़रों से डरा देते थे। करते कुछ नहीं थे लेकिन उनकी नज़रें ऐसे फटी फटी सी होती थी कि हम लोग तो नज़रों में ही डर जाते थे कि ले अब आके कूट देगी, लेकिन कूटा कभी नहीं। और इन लोगों के अंदर टीचर्स का इतना सा खौफ नहीं है जी, जिसे कहते हैं। सुबह उठ के लड्डू ने चिया को विक्स फेंक के मारा है, चिया ने उसे मेरे चश्मे का कवर फेंक के मारा है। और यार सीरियसली यार, मुझे ये सुबह की मॉर्निंग में ये कलेश ना बिल्कुल नहीं चाहिए। इनके पिताजी का भी सेम रूटीन है, सुबह उठ के वो भी कलेशी है और उनके बच्चे भी कलेशी हैं। मैं तो सच में तीनों बड़े हो जाएं, मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी हमेशा के लिए कहीं ना कहीं। बहुत जगह पड़ी है, केदारनाथ, वृंदावन, कहीं भी चली जाऊँगी। एक सुबह शाम की रोटी तो कोई भीख में भी दे जाएगा साला। मंदिर में ही रहूँगी तो मंदिर परिसर से ही खाना मिल जाया करेगा मुझे। तो साफ़ सफाई वहाँ पे खाना बनाने का काम वृंदावन में, हरिद्वार में, काशी में, केदारनाथ में, कहीं पे भी औरत को तो इतना आता है कि वो तो कहीं पे भी काम कर सकती है। लेकिन मैं इन सबके बड़े होते साथ चले जाऊँगी। उन्होंने सालों ने मेरे जवानी ख़राब करके डाल दिया बिल्कुल। सिर्फ सर दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता मुझे सबसे। पहले साले सर में भसड़ पलाएंगे, फिर आगे गले से लगाएंगे, मम्मी सर दबा दें तुम्हारा, मम्मी अबे सालो बम फोड़ दो इसके अंदर। खैर ये लोग स्कूल जा चुके हैं और मैं अब थोड़ी देर को लेट रही हूँ क्योंकि मेरे को आ रहा है बहुत तेज़ गुस्सा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बदतमीज़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पुच्ची अपना खेल रही होगी इधर उधर कहीं पे, अब उसे किसी कमरे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही भागती रहती है, कभी बाहर पापा के कमरे में, कभी दीदी के रूम में, कभी इस रूम में। तो आती है तो रेयरली आती है, लेकिन ये कि उसका फेवरेट स्पेस हो गया है बाहर तक, ड्राइंग रूम उसका फेवरेट स्पेस वही है। तो बाय बाय, मिलते हैं बाद में। तो गाइज़ मैंने ये मंगाया था ऑनलाइन, वन फार्मिंग, और ये स्पेशली मैंने मंगाया था किचन के लिए, बट यहाँ पे इन्होंने भेजा है मुझे बाथरूम के लिए, वाटर स्टेन को रिमूव करने के लिए। बट स्पेशली मैंने किचन के लिए बनाया था, जो खाना वाना बनाते समय पीछे टाइल्स में लग जाता है, उसके लिए ऑर्डर किया था ये मैंने।
ये निकला इसका स्प्रे पॉइंट, जो कि बहुत ही लाइट क्वालिटी का है, बहुत ही लाइट। तो दोस्तों मैंने अभी इसे अपनी टेबल पे डाला है, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अभी मैंने घर की साफ़ सफाई नहीं करी है। लो हो गई शुरू छींके। अभी मैंने घर की साफ़ सफाई नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं करी है, ना मेरा करने का मन हो रहा है। हल्का सारा पहले कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए, इसके बाद करूँगी। देखते हैं, सिस्टम बढ़िया लगा लेकिन कैप में एक छोटी सी नेट ऐड है, स्प्रे करने पर वो नेट ये झाग बना करके स्प्रे को बाहर छोड़ती है। 10 मिनट बाद देखते हैं इसमें क्या सीन है। हेलो दोस्तों, तो मेरा ब्लॉग वैसे सुबह ही शुरू हो गया था और फ़िलहाल मैं इस समय सारा काम कर आ करके बेडशीट वगैरह सब सही कर दिए हैं। आज हस्बैंड आएंगे, अपने कमरे का भी सारा सब कुछ सही कर दिया है और सब क्लीनिंग कर आके मैंने जो वो ये आइटम मंगाया था, ये देखिए, ये मुझे लगा था कि काफ़ी सक्सेस होगा। इंडियाज़ फर्स्ट फार्मिंग फार्मूलेशन लिखा है इस पर, बट ये मैंने किचन के हिसाब से मंगाया था और ये वेस्ट है। तो डोंट बाय दिस। जो ये देख रहा है मैं उसको बता रही हूँ कि इसको परचेज़ मत करना, बिल्कुल ही वेस्ट है, पैसा डूब जाएगा। और इससे अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम डीको करके कुछ है उसका एक बार फार्मूला ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरी जो किचन है उस पर बहुत बार सब्जियों के दाग लग जाते हैं जो बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो सुनील भैया के यहाँ से सामान मंगाया था, वो भी आ गया है। तो गाइस सुनील भैया के यहाँ से सामान मंगाया था, वो सारा सामान आ गया है, बट उन्होंने विनेगर भेजना भूल गए हैं। मैंने नॉर्मल विनेगर मंगाया था क्योंकि उससे दूध बहुत अच्छा फटता है, पनीर बहुत ही अच्छा निकलता है। फ़िलहाल मैंने एक नई शुरुआत की है अपने लिए, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ध्यान अपने ऊपर भी दूँ। मैंने आज तक कभी अपने ऊपर फोकस नहीं करा है कि मैं अच्छा पहनूँ, अच्छा खाऊँ, या मैं कहीं जाऊँ, या हमेशा मेरी प्रायोरिटी में, या मैं पूजा पाठ करती थी तो मैं उसमें भी हमेशा पहले अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, फिर अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए मांगती थी। भाई जब तक था तब तक मैं सबसे पहले उसी के लिए मांगती थी, ना हस्बैंड ना बच्चे, सबसे पहले मैं अपने भाई के लिए मांगती थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ संदिग्ध चीज़ें उसे खा गई, समय आ गया था ये कह लो। तो फ़िलहाल हम यहाँ थे कि मैंने सोचा है कि मैं अब खुद पे ही थोड़ा सा फोकस करूँगी। तो गाइज़ मैं ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी में मैं नींबू और शहद मिलाती हूँ। उसके साथ साथ मैंने अब थोड़ा विंटर आ जाएगा तो मैं अदरक का जूस भी मिलाऊंगी, क्योंकि अदरक मुझे समर में सूटेबल नहीं होता, मुझे इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने अब मंगाया है अपने लिए एप्पल साइडर विनेगर। देखते हैं किस हद तक सक्सेस रहता है मेरा फार्मूला। मैं 2-3 चीज़ों का एक फार्मूला बनाने वाली हूँ। वैसे अक्सर मैं जब इन चीज़ों पे वर्क करती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार एक पाउडर बनाया था, अनफॉर्चुनेटली टैबलेट्स खाते खाते मेरी जो है मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है, और उस पाउडर के बिहाफ पे मेरे को शुगर की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मेरी शुगर नॉर्मल आ रही थी, मतलब 100-110 इतनी रहती थी, वो भी मीठा खाने के बाद भी मैं आराम से मीठा खा सकती थी। बट मैं भूल गई हूँ कि मैंने वो पाउडर कैसे बनाया था, मैंने उसमें क्या क्या डाला था। तो मेरा बताने का मतलब यही था कि मैं अगर ऐसा कोई चीज़ बनाती हूँ तो वो हमेशा कामयाब रहता है। या जैसे मैंने हेयर का फार्मूला बनाया अपना, देखिए मेरे ऑयल से कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। एक मैंने जो अपना ऑयल बनाया था वो मैंने यूज़ करा है, एक मैं जो कल शैम्पू का कह रही थी वो मैंने यूज़ करा है। तो मुझे तो अपने बालों से बहुत लगाव हो गया है, अपने ऑयल लगाते लगाते हेयर्स भी रुक रहे हैं, हेयर फॉल होना बंद हो गया है। अभी मैं नहीं तो अगर मैं कॉम करती हूँ तो मेरा करीब इतना बाल निकलता था, बट अब मेरा टचवुड जो डेली रूटीन में बाल निकलते हैं, हमें जब स्टडी कराई गई थी तो उसमें था कि 50 to 100 हेयर्स डेली रिमूव होता है तो वो न्यू ग्रो करता है। बट मेरा जो है अब 2 या 3 बाल झड़ रहा है, अगर झड़ भी रहा है तो अदरवाइज़ नहीं। और ये मैंने मंगाया है और अब मैं एक नया फार्मूला क्रिएट करने वाली हूँ अपने लिए। मे बी वो मेरे ऊपर वर्क कर जाए, बट अकॉर्डिंग टू फेस। गाइस इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, मैंने आइज़ में कोई मेकअप नहीं कर रखा है। हाँ मैंने थोड़ा शेडो लगाया है, आपको पिंकिश कलर दिखाई दे रहा होगा, बट कोई काजल नहीं है, कोई लाइनर नहीं है, ये लिपस्टिक लगी हुई है। तो जो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ साथ में, उसमें मेरा फेस थोड़ा सा लाइटन दिखना शुरू हुआ है, मतलब हैवीनेस फेस की ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो टमी पे चर्बी है वो भी, हाथों की और पैरों की तो बहुत लेट जाती है, पहले ही मैंने वेट रिड्यूस किया है अपना काफ़ी हद तक।
तो मेन था कि पेट की चर्बी थोड़ा सा कम हो जाए। बट ये फार्मूला मुझे एक बार 2020 में मेरी एक क्लासमेट ने कहा था कि दीदी आप ये पीना, क्योंकि वो बहुत मोटी नहीं थी बट उसका टमी एरिया बेली फैट बाहर आ रहा था, तो उसने पिया था। तो वो तो मॉमडन थी, तो मॉमडन लोग तो पैर बैंड करके बैठ जाते हैं, मैं नहीं कर सकती, मेरे पैर तो टूट जाएंगे, मैं सही बता रही हूँ, मेरे पैर बहुत कमज़ोर हैं। तो एनीवेज़ मैं आज तो मेरा हो गया है, बट मे बी मैं शाम को इसको इस्तेमाल करूँ, ट्राई करूँ। और 500 ml रिज़ल्ट देने के लिए इनफ़ है। आई थिंक 500 ml रिज़ल्ट देने के लिए इनफ़ रहेगा मेरे को। तो अब मेरी चाय बन रही है और बच्चे आने का टाइम, अभी बच्चे 1.5 घंटे में आएंगे अभी, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम एक साथ ही चल रहे हैं। और मैं खाना बनाना शुरू करूँगी 1:15 या 1:30 बजे, क्योंकि मुझे काली दाल की खिचड़ी बनानी है। दही मैंने मंगा ली है, बाकी सारा सामान भी मैंने मंगा लिया है। आज हस्बैंड भी आएंगे। सबसे बड़ा टेंशन मुझे ये है कि वो आकर के चेंज ना करें, क्योंकि सब कुछ सही है, मतलब बस कपड़े वॉश करना बाकी है मेरा। तो मैं सोच रही हूँ बच्चे आए तो एक साथ ही मैं उनका यूनिफॉर्म भी वॉश कर दूँगी, तो सब एक ही बारी में वॉश हो जाएगा। और वॉशिंग मशीन वाले भैया को मैंने अपना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का चक्का दिया था, वो कह रहे थे कि हो गया है, हम 1-2 दिन में लगा जाएंगे, बट अब तक तो वो आई ही नहीं है। आई डोंट नो वाई। हो सकता है मंडे को आए, तो क्योंकि इनके सामने कोई भी सर्विस मैन आता है, जैसे फ्रिज की सर्विस करनी है, वॉशिंग मशीन की सर्विस करनी है, तो ये चिचिया जाते हैं, अंट शंट बोलना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सबको बोला है कि आप सैटरडे संडे मत आना भैया, चाहे कितना लेट हो जाए, आप मंडे टू फ्राइडे में कभी भी आ जाओ, बट सैटरडे संडे मत आया करो, हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है उस चीज़ से। तो मे बी वो अब मंडे को आकर लगा के जाए, क्योंकि अगर ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से होगी तो मेरा हेडेक बहुत हद तक कम हो जाएगा। फिर मैं बस उसमें सारा कपड़ा डाल करके चद्दरें मैं नॉर्मल मशीन में वॉश करूँगी, चद्दर हो गई, कुल्ट हो गया, ये सब चीज़ें मैं नॉर्मल मशीन में वॉश करूँगी। कपड़ा तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स इट। और अब मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। अब नाश्ते में मैंने बनाई है अपने लिए थोड़े से नूडल्स। और अब कुछ लोग मुझे मेरी वीडियो देख के ज्ञान भी दे सकते हैं कि आपको अगर टमी कम करना है तो आपको पहले फ़ास्ट फूड को स्टॉप करना होगा। तो गाइज़ ये मुझे भी पता है कि मुझे फ़ास्ट फूड को स्टॉप करना होगा, बट हर चीज़ एकदम से नहीं जाती है। मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट फूड लवर हूँ और हर चीज़ एकदम से नहीं जाती है। वैसे पहले मैं कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह बहुत खाती थी, अब मेरा ऑलमोस्ट ये चीज़ें ना हो गई हैं। मतलब कोल्ड ड्रिंक मैं मंगाती हूँ मेरे बच्चों के लिए, तो हम लोग थोड़ी पीते हैं, मैं बहुत कम पीती हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत कोल्ड ड्रिंक पीती थी, अब इतनी नहीं पीती हूँ। चिप्स वगैरह मेरे, चॉकलेट वगैरह मेरे बैग भरे रहते थे इतना। हाँ, लेकिन अब मेरे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो होता चला जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी अगर ऐसा ही पार्सल्स आते रहे तो मेरा इसमें भी इंटरेस्ट जो है ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो हमने ऑर्डर किया था वो बहुत ही रद्दी था इस बार। तो जो भी है फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते, किसी के लिए क्या ही कुछ कहेंगे हम, और सही भी नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा ही अच्छा होता है, एक ही बार 2 बार 3 बार बुरा हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो गाइस मैं अब अपना मील एंजॉय करती हूँ, एंड इसके बाद मैं एक तरफ गमलों में पानी डालूँगी और चाय पीऊँगी और कपड़े धोने डाल दूँगी। तो दोस्तों मेरी चाय बन गई है, एंड ये रही मेरी चाय। कप बड़ा है लेकिन इसमें चाय का और जो एक्सपीरियंस था नूडल्स का वो बहुत ही रोस्ट था। मैं जीवन में अब एक लॉन्ग टाइम तक के लिए तो ब्रेक लेती हूँ सीरियसली। बट हाँ, अब मैं खाऊंगी चाय और नमकीन, मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ नमकीन खाना। और मैंने कान्हा जी के लिए मेलोडी की चॉकलेट्स ऑर्डर करी हैं, क्योंकि भूख ख़त्म हो गया है। और कभी कभी काफ़ी कुछ रखा होता है फ्रिज में तो हम कुछ नहीं बनाते हैं, एक्स्ट्रा बनाने से मुझे लगता है वेस्टेज क्या करनी है। तो हम लोग इस तरीके टॉफ़ी के पैकेट्स वगैरह मंगा के रखते हैं ताकि कान्हा जी का भोग निरंतर लगाया जा सके। तो अब देखो वो डिलीवर बॉय कब आता है। कह रहा था सेकंड राउंड लगेगा तब मैं ले आऊँगा, अगर वो 2 बजे तक नहीं लाया तो फिर मैं चॉकलेट बार से टॉफ़ी ऑर्डर करूँगी कान्हा जी के लिए। दोस्तों मैं चाय इंजॉय कर रही थी और अभी रामनगर से कोई आए थे, तो अग्रवाल सभा की तरफ से निमंत्रण है लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का, और शोभा यात्रा में शामिल होने का। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि ये सारे बनियों के घर पे जाता है, नॉट स्पेशली मी। बट रामनगर से पहले भी आता था, बट अम्मा और मेरा एक ही आता था। आज उन्होंने मुझे पहली बार अलग से निमंत्रण दिया, कह के जाते थे हर बारी, बट इस बार पूरा प्रोस्पेक्टस मेरे लिए आया है। और मैं चाहूँगी कि मैं 23 को जाऊँ, अगर मेरे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ 24 को, तो मैं शाम को 4 बजे डेफिनेटली जाऊँगी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए।
और लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि जो भोज है वो 7 बजे से होता है रात को। तो लोकल में हम लोग रहते थे तो हम लोग चले जाते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए, बट अब हम यहाँ रहते हैं तो 7 बजे वापसी आना बहुत मुश्किल, और मेरे पास कोई 4 व्हीलर तो है नहीं कि मैं इजीली आ जाऊँ। 2 व्हीलर से आना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो फ़िलहाल ये आया है अग्रसेन जी महाराज के यहाँ से निमंत्रण, और मैं पूरी 100% कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ और इस समारोह को एंजॉय करूँ और अपना ब्लॉग भी बनाऊँ वहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, आज मैं अपने सैलून की सफाई पे लग गई हूँ काम पर। और मैंने जो सोल्यूशन मंगाया था वो किचन में तो काम नहीं आया, बट वो बाकी सामान को साफ़ करने में काफ़ी हेल्पिंग हो रहा है और अच्छा प्रोडक्ट निकला, बट अकॉर्डिंग टू किचन नहीं। तो मैंने किया है अभी क्लीन, नहीं चलेगा, मैंने किया है क्लीन अपना मिरर ये, जो कि काफ़ी गंदा हो रहा था, और क्योंकि मुझे इसे OLX पे भी डालना था और दीपावली की सफाई भी स्टार्ट कर दी है मैंने एक एक करके। अगर मैं अभी कर दूँगी तो मुझे बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और अंधे तो गाइज़, ये थी मेरी मेहनत की कमाई। ये देखिए, ये मेरे बच्चों ने ज़िद कर करके ये मंगवाई थी कि मम्मी हमें आइस की प्रैक्टिस करनी है, और स्पेशली हितेशी ने कि मम्मी हमें आइस की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे लिए मंगा दो। और मैं सच में हर चीज़ ना चूतियों की तरह मंगा देती हूँ अपने बच्चों के लिए कि हाँ यार मेरे बच्चे कुछ सीख जाएँ, कुछ बन जाएँ। वो बहुत अच्छा है। वो देखो डमी रखी है, 3,500 की ये डमी है। उसके अलावा 1200 का ये स्टैंड है। सिर्फ मैंने हितेशी के लिए मंगाई थी कि उसे हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस करनी है, उसको मेरे साथ काम पे जाना है तो बट सब वेस्ट जाता है। मेरे बच्चे किसी काम के नहीं हैं, बस उनसे मुझे मुआ करवा लो और बस इतना ही हो सकता है उनसे, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं करते। मुझे बहुत दुख होता है इन चीज़ों का, क्योंकि मैंने एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया था, जो मैं इनकी डिमांड्स पे वेस्ट करती हूँ, और मुझे इस चीज़ का सच में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। आपके पास यथा का पैसा भरा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अर्न करते हो और फिर आपको ये रिस्पॉन्स मिलता है। फ़ोन गिर गया था, और मैं कह रही हूँ अगर आप कोई चीज़ इतनी मेहनत से अर्न करते हो और फिर आपको चीज़ों का ये रिस्पॉन्स मिलता है तो ऑफिशियली दिल तो दुखेगा ही गाइस, डेफिनेटली दुखेगा ना दिल, कि आपने चीज़ों को इतने प्यार से बनाया है, करा है, और उसके बाद आप उनकी ये दुर्दशा देख रहे हो। मेरा भी दुख रहा है इस समय बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, मेरी शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मैंने मिरर साफ़ करे हैं, चेयर साफ़ करी है, ट्रॉली साफ़ करी है, स्टोर साफ़ करके आई हूँ, और उसके बाद मैं अभी कपड़े भी धो रही हूँ रेगुलर। अभी लाइट का रिचार्ज भी कराया। मैंने कहा ना यहाँ पे भी परसों ही हस्बैंड ने 200-250 रुपये का रिचार्ज कराया था, 2 दिन में 250 ख़त्म। लाइट का तो बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पे। ये रियलिटी है कि यहाँ पे लाइट का बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है देविस्ली में, और अब तो फंस चुके हैं, क्या ही करें। लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि भैया बिना ठोकर खाए अगर आ जाए आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइट का यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। एनीवेज़, फ़िलहाल बस इतना सुख है कि अगर यदि और घरों में लाइट नहीं आती है शहरों में, उस समय हम डीजी में सो रहे होते हैं आराम से, हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। इतना सुख सुविधा तो है यहाँ पे, तो लेकिन उसके बदले हम लोग तिगना चगना पेमेंट भी कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझे एक ब्लैक टी की नीड है, ब्लैक कॉफ़ी सॉरी, ताकि मेरी बॉडी में अगेन एनर्जी आ सके। मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और मैं इसलिए कभी भी डस्टिंग करती नहीं थी। घर की जैसा है वैसे रहने देती हूँ, मैं कभी डस्टिंग नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत कहते हैं, मम्मी कहती हैं, लेकिन इन सभी को पता है कि मुझे डस्ट से और धुएँ से एलर्जी है, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं। आज फ़िलहाल मैंने अपनी इच्छा से करा है जो कुछ करा है, और अगर मैंने चीज़ें सरका के देखी हैं तो बिलीव मी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है सब जगह। इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगी एट ए टाइम। फ़िलहाल तो मैं टूल्स अपने क्लीन कर रही हूँ, सारी ट्रॉली वगैरह, और इनको एक सूटेबल जगह पे सेट करती हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो के बच्ची खेल सके यहाँ पे भी। और फ़िलहाल जैसे भी है, और मेरे पैर में कांच भी चुभ गया था तो मुझसे चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादा नहीं चुभा है, लेकिन यह है कि अंगूठे में चुभा है पैर के, और बैंडेज तो रुकती नहीं है आज की डेट में, तो इसमें मुझे दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं क्लीनिंग कर ही रही हूँ, और गुड न्यूज़ ये है कि 27 तारीख से सीमा आ जाएगी। 27 से ना 28 से आ जाए तो मेरी ये हेडेक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 22 से आ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि घर की साफ़ सफाई का हेडेक तो एटलीस्ट ख़त्म होता। पूजा भी करनी होती है माता रानी की, और झाड़ू पोछा के बाद पूजा हवन में बहुत समय लग जाता है। शुगर की वजह से मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, व्रत नहीं रख पाती हूँ मैं, लेकिन एक ही पहला और आखिरी व्रत तो मैं रखूँगी ही रखूँगी, जैसे भी है। माता रानी उस दिन खुद ही शक्ति दे देती हैं। तो
फ़िलहाल मैं सफाई में लग जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने सोचा 2 मिनट बैठ के ब्लॉग ही बना लेती हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि हाँ भाई ये सब कुछ करने के बाद ना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वॉलपेपर वैसे ला के लगाने में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा मुझे, उतना मेरा बजट है नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि दीवारों का नाप लेके ही सामान सेल हो, और नहीं भी हो रहा है इधर का हिस्सा तो मैं उधर का हिस्सा एटलीस्ट उधर का हिस्सा जो है वॉलपेपर ला के खुद ही मेज़रमेंट ले करके खुद ही चिपका देती हूँ क्लीनिंग कर करके। तो मैं सोच रही हूँ ऐसा करके दीपावली तक अगर थोड़ा बहुत हो जाए, फ़िलहाल तो जैसा भी है थोड़ा बहुत हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन उम्मीद नहीं लग रही है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हस्बैंड पेंट की ज़िद कर रहे हैं और मैं वॉलपेपर की। तो यहाँ हमारी बात अटकी पड़ी है। और आज मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं जहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते शीट्स मिल रही हैं, 2x2 की, 2x8 की। तो अगर हम खुद लगाना चाहें तो बिलीव मी बहुत इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेयर्स यहाँ पे देवीस्थली में अवेलेबल रहती हैं। बस एक ही साफ़ सफाई ढंग से करके उसे बहुत ही इत्मीनान के साथ हमें चिपकाना होगा ताकि सफाई आ सके। बिल्कुल कटिंग वटिंग सब ना बहुत इजीली। और कटिंग का मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं बहुत पहले टेडी बियर्स बहुत बनाती थी मैं, मुझे मतलब जब मैंने सीखे थे तो मुझे एक भूत चढ़ा था कि मुझे टेडी बियर्स बनाने हैं। ले धड़ाधड़ टेडी बियर्स फिर टेडी बियर्स तो फ़र काटना, जितनी सफाई से फ़र काटी जाती है। आई थिंक शीट्स वगैरह मुझे मतलब इसमें हॉबी आइटम में काफ़ी कुछ आता है। मुझे 15 तरह की पेंटिंग्स आती हैं, और टेडी बियर्स बनाने आते हैं, बंदरबार बनानी आती हैं, तोरण बनानी आती हैं। लेकिन ये सब मैंने बहुत पहले करा था, बहुत पहले। अब नहीं होता। बाप के पैसे से ना सारे शौक़ पूरे हो जाते हैं। ये रियलिटी है कि बाप के पैसे से सारे शौक़, सारी इच्छाएँ, सब कुछ आप पूरे कर सकते हैं। अपने में थोड़ी सी मौत आती है। तो जो भी अब सफाई कर रही हूँ मैं, एक ट्रॉली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इतनी देर हो गई है। लेकिन यह है कि इसने पुची ने स्टोर रूम बहुत ज़्यादा सड़ा रखा है। स्मेल इतनी हो रही है कि मतलब खड़ा भी नहीं हो जा रहा वहाँ पे इस समय। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सारी क्लीनिंग कैसे करूँ। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, ट्यूशन से आके वो फिर थक जाएंगे, तो उनका तो सपोर्ट मिल नहीं रहा मुझे किसी भी तरीके से। तो करती हूँ मैं जैसे भी है। और हस्बैंड आ जाएंगे, खाली जगह देख के वो गंदा बताएंगे तो और ले, ये तो कहने से रहेंगे कि साफ़ सफाई करिए, तुमने अच्छी बातें कहेंगे, देखो कितना गंदा हो रहा है। तो इस वजह से करती हूँ मैं कुछ। मैं सोच रही हूँ ना चीज़ें थोड़ी हटाना शुरू करती हूँ, क्योंकि सेल तो करना ही है, तो फिर यहाँ जगह घेरने से क्या फ़ायदा है। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ थोड़ा बहुत। और मैं अपनी पुच्ची को दिखाती हूँ आपको, इस समय वो उसे जगह मिल गई खेलने की, तो वो खेल रही है। लेकिन गंदा बहुत हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो में नहीं लेके आऊँगी। एक्चुअली ये इसलिए गंदा हो रहा है, यहाँ पे कभी झाड़ू नहीं लगती। उधर की एरिया घिर चुका है पूरी तरीके से, मतलब सामान इतना हो गया कि गिर गया है। क्योंकि सारा सामान हमारा 2 BHK के हिसाब से नहीं था। हमारा जो पुराना घर था जिसमें हम रेंट पे रहते थे वो 5 BHK था। तो अकॉर्डिंग टू 5 BHK, और वो सारा सामान हमने 2 BHK में सेट कर रखा है, तो घिच पिच तो होनी ही है। तो इस वजह से ही मैं ये सारा सामान सेल करके थोड़ा सा नया सेटअप डालना चाह रही हूँ। पुच्ची, फिलहाल मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ, अगर साँची उठ जाए तो मुझे उसकी थोड़ी हेल्प चाहिए। एक पेटी उठा के बेड में रखनी है, जो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। देखते हैं अगर उठ गया होगा तो उसको फ़ोन करती हूँ। मेरा फार्मूला तैयार हो गया है। फ़िलहाल मैं अब यहाँ बैठूँगी। एक ट्रॉली क्लीन हो चुकी है, एक ट्रॉली बची है, और इसको पीने के बाद मैं फिर अपना काम करूँगी। मेरे कपड़े भी धुल के उन्हें फैलाना है, इसे पी के मैं कपड़े फैलाऊँगी, देन मैं ट्रॉली का काम करूँगी। क्योंकि आज मेरे पास नाइट वेयर के लिए कुछ नहीं, सब मैंने वॉश में डाल रखा है, और इससे मेरे अंदर अलग ही लेवल की ताकत आ जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी हद तक सैलून की सफाई हो गई है, और मैंने ये सेकंड रो भी काफ़ी खाली कर दिया है। इसमें बस वही सामान रखा है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। अब ऊपर गणेश जी वाला पोर्शन है जो मैं कल साफ़ करूँगी, जहाँ पे गणेश जी विराजित किए हुए हैं मैंने, और देख लूँगी आप हिरन भी रखे हैं वहाँ पे, वो मैं कल करूँगी। कल मैं काउच, गणेश जी का रैक और मैनी पैडी की चेयर, ये सब चीज़ें क्लीन कर दूँगी। टब वगैरह भी कल नंबर है, क्योंकि अभी सर कल भी नहीं धुल सकते, अमावस का सर नहीं धुलता है, और पड़वा का सर धुलेगा ही धुलेगा। तो मैं परसों कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि परसों मेरा व्रत है। लो जी, लाइट भी चली गई जस्ट अभी। और मुझे अभी बालकनी में कपड़े फैलाने जाना है। अभी सब्ज़ी नहीं कटी है, लेकिन अभी मैं टाइमिंग देखूँगी कि मैंने अपने हस्बैंड को कितने बजे फ़ोन किया था, उसके हिसाब से मैं पहले खाना बनाऊँगी, दैन मैं कपड़े फैलाऊँगी। बालकनी में अब जगह भी नहीं बची, हार्डली मतलब सिर्फ एक टायर बच रहा है, और कपड़े मेरे अभी बहुत सारे पेंडिंग हैं जो कि मुझे फैलाने हैं। और ये हितेशी ने बनाई है फोर्सफुली चाय मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतना मेरे हाथ दुख रहे हैं इस समय कि मेरे हाथ कपकपा रहे हैं, अगर सही मानो तो मेरी हथेलियाँ कपकपा रही हैं बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या ही बताऊँ यार। फ़िलहाल तो बस अब मुझे किसी तरह सारा क्लीन आउट करना है,
एवरीथिंग। और कल मैं सोच रही हूँ काउच के अंदर का सामान, पर मुझे वहाँ पे डर लग रहा है क्योंकि बहुत पहले वहाँ पे एक छिपकली देखी गई थी, अब वो बड़ी हो गई होगी ना, तो इस वजह से मुझे काउच छूने में डर लग रहा है। बाकी तो कोई बात नहीं है, मैं अंदर का कर देती सही। मैं सोच रही हूँ थोड़ा नवंबर दिसंबर के टाइम पे काउच के अंदर सही करूँ, क्योंकि सर्दियों में छिपकली खुद ही छुप जाती हैं। तो फिलहाल कल मैं इतना हिस्सा साफ़ करूँगी और स्टोर का मैं देखूँगी, नहीं तो स्टोर तो सीमा आएगी तभी वो ही क्लीन करेगी, मेरे से ख़राब नहीं जा रहा। बाकी मैंने स्टोर में जगह बहुत बना दी है, जो एक्स्ट्रा सामान रखा था वो सब मैंने हटा दिया है। बाकी पीछे का मुझे देखना है कि उसमें बैग्स टंग रहे हैं, क्या है, ख़राब हुआ है क्या नहीं है, क्योंकि विंटर्स में स्टोर में बहुत सीलन आ जाती है, बेहिसाब की सीलन आ जाती है। और सिर्फ इसी वजह से मैंने अपनी जो ड्रेसिंग टेबल है उसे भी सेल पे लगा दिया है, क्योंकि सर्दियों में वो फुई लग जाती है, गर्मियों में सही रहता है लेकिन सर्दियों में उसमें फुई लग जाती है। और फिर मैं जो ड्रेसिंग टेबल टाइप सलून का बनवा रही हूँ, तैयार सब वैसे भी यहीं पे ही होते हैं, यहीं पे ही होते हैं, क्योंकि सारा कॉस्मेटिक हमारा यहीं रखा रहता है, तो उस स्टोर को घेरने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि स्लैब पड़वा दूँगी, सीमेंटेड या वुडन, देखा जाएगा वो जैसा हिसाब बनेगा मेरा, तो मैं वहाँ पे स्लैब वगैरह पड़वाऊँगी। तो चाय हितेशी ने बहुत अच्छी बनाई है, बस थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया, बहुत प्यार से बनाई थी ना, शायद इस वजह से। तो मिलते हैं रात के खाने में। फ़िलहाल लौकी बना रही हूँ, कोफ्ते का बनाने का मन था बट अब हिम्मत नहीं है कि कोफ्ते वोफ्ते बनाऊँ, ना कैपेसिटी। और इतना प्याज रखा है ना मेरे यहाँ, सब जाएगा बेकार अब मेरा, क्योंकि अब कल प्याज बन सकता है हमारे यहाँ, कल संडे है, कल बनाऊँगी कच्चा प्याज, और परसों से प्याज नहीं बनेगा अष्टमी तक। अष्टमी 8 दिन अष्टमी नहीं बनेगा, नवमी नहीं बनेगा, दशमी दशहरे तक प्याज का कोई काम नहीं, 10 दिन प्याज हाथ भी नहीं लगेगी हमारे यहाँ। मैं वैसे भी प्याज बहुत रियली बनाती हूँ, और मैंने कान्हा जी के लिए टॉफ़ी ऑर्डर की थी, वो अभी तक नहीं है, सुबह की ऑर्डर करेंगे, अब बताओ। बाकी देखती हूँ, अगर मुझे एक हॉरर मूवी मिल जाए रात को बढ़िया सी, तो शायद मेरे अंदर एनर्जी फिर से आ जाए। और बाकी तो मुझे सफाई का भूत चढ़ता है, तो ऐसा चढ़ता है कि फिर रात और दिनों पे करनी है तो करनी ही है। मेरे भाई की फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही है, उसकी भी फ़ोटो पे कपड़ा लगाना है, और हितेशी के भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई है, उसकी भी फ़ोटो पे कपड़ा लगाना है, हिरण के भी जाले लग गए हैं। बस अब मेरे चेहरे पे दाने ना आए, दिन में तो प्रॉब्लम हो ही गई थी सांस में, लेकिन अब बस चेहरे पे दाने ना आए, मैंने कर तो दिया है सारा। चलिए फिर डिनर पे मिलते हैं। आज का दिन तो बहुत थकावट भरा रहा है, अब तो दीपावली तक ऐसे ही रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ हो गया है मेरा साफ़ सफाई का कार्यक्रम स्टॉप, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक कर लिया। पीछे देखिए लुक कितना सही आ रहा है, मतलब काफ़ी हद तक मैंने बहुत चीज़ें साफ़ करी हैं। ये तीनों रैक, ये ट्रॉली, चेयर, उधर का ऊपर का पोर्शन, और जो वेस्ट था मेरा आज मैंने वो रोका नहीं है, मैंने सब फेंक दिया है, जो मेरे यूज़ नहीं आता था मैंने एवरीथिंग ड्रॉप ऑन डस्टबिन। बट साला मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीता का अपहरण किया था रावण ने, और राम जी को राज्य मिला था, इसमें घर की औरतों की गलती क्या है कि दीपावली पे सफाई वो करेंगी यार। नहीं, यहाँ हर जगह लेडीज़ के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता क्यों हो रही है नाइंसाफ़ी। अपहरण रावण ने किया, राजपाट राम जी ने किया, और सफाई कौन करे, हम। मेल्स को भी थोड़ा काम सौंपा जाना चाहिए था ना भाई साहब। कमर टूट गई, अभी तो आधा घर भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो एक इत्तू सा पोर्शन हुआ है, इत्तू सा पोर्शन। फ़िलहाल मैंने बना दिए लौकी, आटा भी लग गया है, बर्तन भी धुल गए हैं, सुबह के नाश्ते की तैयारी भी कर दी है, और अब मैं रोटियां सेकने जा रही हूँ। बस सीटी निकले कुकर की तो रोटियां बनाऊँ, और बच्चों को तो निपटाऊँ खिला पिला करके। हस्बैंड पता नहीं कितनी देर में आएंगे, और सच में बहुत थक गई हूँ यार, सच में। आज तो मैं पेन किलर खा के सोने वाली हूँ। और प्लीज़ यार, जो वीडियोज़ अपलोड करती हूँ शॉर्ट वीडियोज़ पे भी व्यूज़ और लाइक दीजिए आप लोग अपना, ऐसे ही चैनल ग्रो करेगा, मोनेटाइज होगा। और ग्रोथ तो पहले ग्रोथ तो हो, साला सब्सक्राइबर तो बढ़े। जिस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना, वेंटिलेटर पे आदमी सांसें लेता है, तो ऐसा मत करो यार, वेंटिलेटर वाली कंडीशन मत लाओ, बढ़िया करके बढ़वा दो प्लीज़। तो फ़िलहाल तो खाने में लौकी बनाई है मैंने, और रोटी का तैयारी हो चुकी है। तो अब आज का ब्लॉग यहीं समाप्त है। अब मैं जा कर के खाना वाना निपटा करके देखूँगी कि कोई मस्त हॉरर मूवी मुझे मिल जाए, ताकि जो है मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी गेन हो। एनर्जी गेन चाहिए मुझे, सच में कह रही हूँ, बहुत एनर्जी की नीड लग रही है इस समय, मुझे एक हॉरर मूवी चाहिए ही चाहिए है। बाकी तो कल संडे है ही है, तो आप बताइए मेरी क्या हालत होती है संडे पे। सुबह से ही यही चलता रहता है हमारे घर में पूरे दिन। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा कि मैं पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर सकूँ प्लीज़।
और शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी किया कीजिए, और कमेंट भी काउंट होती है यहाँ पे। और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने स्टेटस पे भी डालिए, ताकि आपके जो जान पहचान के लोग हैं वो भी हमें सब्सक्राइब करें। थोड़ा भला कर लो, किसी का कलयुग चल रहा है, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, कर लो, थोड़ा भला कर लो। और दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, क्योंकि नहीं तो मैं समाप्त हो जाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट, राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, बाबा सब पे कृपा बनाए रखें। शुरुआत मुझसे करें, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से वैसे मेरे बाबा बहुत दयालु हैं, वो सब पे कृपा बनाते हैं। और कल का दिन हमारे जीवन का बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन है। कल मेरा भाई एक्सपायर हुआ था, कल उसका श्राद्ध है। कल का दिन बहुत ही बुरा दिन है, मतलब मेरी ज़िंदगी का हीरा, कोहिनूर हीरा मुझसे छीन गया था। और जिन कारणों की वजह से छीना, या जिस वजह से भी छीना, मैं जीवन में कभी भी इस चीज़ को माफ़ नहीं करूँगी, जो भी हुआ है। और कहते हैं ना, देवता पुरुष कोई अच्छे कर्मों के बाद ही मिलता है, देवता पुरुष आपके जीवन में, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते और हम उसे खो देते हैं। तो कल का दिन बहुत बुरा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस जो मेरा हुआ वो ये कह लो अमावस के दिन हुआ। मेरा तिथि के अनुसार मेरा भाई गया, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था। उसके जाने ने मुझे पत्थर बना दिया। इमोशंस नहीं है मेरे अंदर, हाँ मैं रोती हूँ, दुख भी होता है मुझे, लेकिन अब कोई मरता है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है नियति लिखी हुई है। अरे रो क्यों रही हो कि मरना है। जब मेरा भाई 21 साल का जा सकता है तो कोई भी जा सकता है। अब मुझे अफसोस नहीं होता, बिल्कुल भी किसी के भी मरने का अफसोस नहीं होता। इमोशनल लेस हो चुकी हूँ मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से ही करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार। और आज भी मैं सबसे ज़्यादा प्यार उससे ही करती हूँ। अगर मैं ईश्वर की इतनी भक्ति कर रही हूँ, या मैं मुँह पे हर समय महादेव, राम, राधा, कृष्णा रहता है, तो उसका मेन रीज़न ही यही है कि भगवान मुझे मृत्यु दे और मेरे भाई से मुझे मिला दे। कुछ नहीं चाहिए, पता है, जीवन में बच्चे हैं इसलिए ये सब कर रही हूँ कि मोनेटाइज हो, अर्निंग हो, ताकि इनके लिए कुछ छोड़ के जा सकूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए अपने लिए, मेरा भाई, उसका साथ, अनंत काल तक साथ। कि सृष्टि है, स्वर्ग है, नरक है, तब तक मेरा भाई और मैं हमेशा साथ रहे। जब तक स्वर्ग और नरक चल रहा है ना, तब तक मेरा भाई और मैं हमेशा एक साथ रहे। बस मुझे ईश्वर से अपने लिए यही चाहिए। मैं कभी अपनी अच्छी सेहत की दुआ नहीं करती, मैं कभी ये नहीं कहती मेरे दर्द हो रहा है भगवान इसको मैं पेन किलर खा लूँगी, लेकिन मैंने अपने लिए सिर्फ आज तक एक ही चीज़ मांगी है कि भगवान मुझे मृत्यु दे और मेरे को मेरे भाई से मिला दे अनंत समय तक के लिए, कि हम कभी एक दूसरे से अलग हो ही ना। जैसे ये शरीर रूह छोड़ जाती है ना, अलग हो जाती है, नहीं वो और मैं ऐसे हो जाए कि नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। कुछ एग्जाम्पल ही नहीं है भाई, मैं क्या कहूँ। भगवान से भक्ति अलग हो सकती है, नहीं हो सकती ना, ऐसी मैं अपने भाई से अलग नहीं हो सकती। तो ये मेरा था, और ये वीडियो बनाने का जो रीज़न था वो रीज़न भी यही है कि मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं जब जाऊँ तो मैं इनके लिए कुछ छोड़ के जाऊँ कि बाद में ये ना कहें कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं करके गई। नहीं तो इतना थकने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद टाइम टू टाइम अपडेट रहना बहुत मुश्किल रहता है मेरे लिए, बहुत मुश्किल। लेकिन कल का दिन बहुत बुरा है। तो आप ये समझिए, एक चलते फिरते इंसान के शरीर में से रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई, उसके पैर तोड़ दिए गए, उसका दिल निकाल लिया गया, खींच लिया गया। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बताए, पहले मेरे अंदर जीने की इच्छा थी, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मुझे पता है कि मरने के बाद मुझे मेरा भाई मिल जाएगा। तो मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस कल का दिन बहुत बुरा है, बहुत बुरा। जिस किसी कारण से भी मेरा भाई मुझसे दूर हुआ है, ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी कभी क्षमा नहीं करेगा।